अरबों का स्कैम है, करोड़ों का स्कैम है, मानेंगे ये लोग? अरे सबूत रख दिए मेज पे, अब भी इंक्वायरी नहीं बैठाते हैं। सच बताते हैं, मैं भी डर रहा हूँ, लेकिन आज नहीं डर रहा हूँ। कारण क्या है कि 15 दिन से प्रताड़ित हो गए हम लोग। एग्जामिनेशन से पहले 1 महीना प्रताड़ित किए, एग्जामिनेशन के बाद प्रताड़ित किए। बीएसएससी का एग्जामिनेशन है, रेलवे का एग्जामिनेशन होने वाला। अरे हर चीज में तो यही कर रहे हो, कहाँ जाए? एज खत्म हो रहा है हम लोग का। अरे एज खत्म की बात नहीं, हम लोग भीख मांग लेंगे यार, क्योंकि भीख ही मांगने लायक छोड़ दिए हम लोग। घर में लोग बुला रहे हैं, मेरी माँ है केवल अकेले घर में लोग बुला रहे हैं, परिवार जन सारे बुला रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ बैठे हुए अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। और मरेंगे नहीं सोनू की तरह, क्योंकि सोनू बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तुम लोग कातिल हो, मार दियो सोनू को, और सोनू नहीं, वो हमारा भाई ने। प्लीज संज्ञान लीजिए, बोलिए तो हम लोग को 50 लेटर दे देते हैं, तब संज्ञान लीजिए। लेकिन लीजिए, क्योंकि ये नेताओं से, ये एग्जीक्यूटिव से, ये लेजिस्लेटिव से नहीं हो रहा है। आप हर चीज का संज्ञान ले सकते हैं, इसका भी संज्ञान लीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी वांट इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी से कुछ कम नहीं, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और वही धरना स्थल पे जहां बीपीएससी छात्र जो है लंबे समय से री एग्जाम मांग को लेकर डटे हुए हैं। एक तरफ पूरी दुनिया 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर जश्न में डूबी हुई है, लेकिन ये बीपीएससी छात्र जो है इस शीतलहरी ठंड में भी पटना की सड़कों पर धरना स्थल पर दिखाई दे रही है, जो अपनी मांगों को लेकर, री एग्जाम मांगों को लेकर कई लंबे समय से ये छात्र जो है पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं। जहां भी ये छात्र जाते हैं, बीपीएससी आयोग जाते हैं न्याय के लिए, वहां इन्हें लाठियां मिलती है। मुख्यमंत्री के यहाँ न्याय के लिए जाती है, वहां भी इन पर लाठियां बरसाई जाती है। बिहार में कब तक जो है वो छात्र लाठियों का शिकार होते रहेंगे? न्याय के लिए इन्हें कई जगह जाए, वहां लाठी चार्ज की जाती है और लंबे समय से पटना की सड़कों पर यहाँ छात्र जो है वो डटे हुए हैं। चलिए सीधे रूप से हम बीपीएससी छात्रों से जानते हैं कि आंदोलन के संबंध में क्या कुछ कहेंगे। लंबे समय से आंदोलन में हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज नया साल है, हम लोग गांधी जी के सत्य हिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं और ये तानाशाही, गुंडागर्दी, आवाराबागी सरकार और पुलिस महकमा, जो भी प्रशासन शासन के लोग हैं, हमारे साथ हिंसा करते हैं। हम लोग सहित हिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। आज नया साल में हम लोग के लिए श्रापित हो चुका नया साल, और हम लोग समझ सकते हैं गांधी जी का संदेश जो है स्वच्छ भारत विकसित भारत के संदेश पे चल रहे हैं और साफ सफाई में लगे हुए हैं। हमारा धरना अनिश्चितकालीन है और शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा री एग्जाम का जो मांग है उसको पूरा कीजिए। और हम यही प्रणाम करते हैं, हम पुलिस को भी, कांस्टेबल को भी पांव पकड़े, छू के, स्पर्श करके चलन कि भैया हमारे साथ ये बर्बरता न कीजिए, ये अन्याय न कीजिए, क्योंकि दरअसल हम लोग मासूम स्टूडेंट हैं, हमारे साथ ये अन्याय कदापि नहीं कीजिए। बिहार की छवि को धूमिल कर दिए हैं, बिहार बर्बरता का केंद्र हो चुका है, कानून व्यवस्था विषय के बिस्तर बन चुका है। बीपीएससी आयोग से कुछ आश्वासन वगैरह मिला अभी तक कि नहीं? बीपीएससी की तरफ से सिर्फ संतावना ढांढस दिया जा रहा है और सत्ता पक्ष के जदयू का, बीजेपी कोई शुद्ध दिशा लेने के लिए नहीं आया है। स्थिति देखिए कितना बेविस्तर है कि हम लोग बदबू में सोते हैं, मच्छर काटता है, बहुत भ्रष्टाचार बिहार में फैल गया है, अराजकता फैल गया है, अत्याचार हो रहा है ज्यादा, समझे, बहुत दिक्कत है, बहुत संकट में है। सरकार को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर त्वरित निदान करते हुए हमें निदान करना चाहिए। नए साल में क्या अपील करेंगे सरकार से? ये हम लोग के लिए नया साल नहीं है, हम लोग के लिए कोई सुखद खबर संदेश नहीं है, तो नया साल कैसे कर सकते हैं? हम लोग के लिए कोई सब चीज दिखते है, स्थिति बड़ा दिक्कत है, कष्ट में है हम लोग, समझे। हम लोग को खाली मांग है, प्रणाम करते हैं कि हम लोग का री एग्जाम ले लीजिए। तो एक ही मांग पे छात्र जो है, बीपीएससी छात्र डटे हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो है सरकार हमारी बात को सुने और री एग्जाम को जो है करे, ताकि जो है हम आगे बढ़ें और फिर से अपने पढ़ाई को चालू कर सके। तो बड़े पैमाने पे और भी लोग, कुछ लोग हैं, हम इस संबंध में कुछ लोग और से बात करेंगे कि क्या कब तक वो डटे रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आंदोलन में लंबे समय से है आप लोग, कुछ आश्वासन वगैरह अभी तक मिला कि नहीं? नहीं, अभी तो मिला कुछ नहीं, बस आशा लगा बैठे हैं कि नया साल में आ जाए
इसीलिए क्या लगता है कि नए साल में आप लोग की बात मानी जाएगी? हाँ, उम्मीद तो है कि मानी जाएगी, री एग्जाम होगा। तो और भी कुछ लोग हैं, देखिए सीधे ठंड में, जो शीतलहरी ठंड में जो है वो लंबे समय से आंदोलन पे हैं। इन लोग से भी हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे सीधे रूप से। क्या कुछ कहेंगे? सब लोग नए साल के जश्न में हैं, आप लोग इस कड़ी ठंड में जो है पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं। क्या करे, सरकार के यही एथी है, यही चाह रहा है, इसके उसको निर्दय है, उसको दया नहीं लग रहा है। हम लोग को ठंड में सर परिवार के साथ में रहना चाहिए, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सड़क पे, फिर भी उसको नज़र नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग को जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। नया साल हम लोग को वही जब खुशी आएगा, न्यू ईयर आएगा, जब हम लोग को री एग्जाम होगा, तभी हम लोग को चेहरा पे न्यू ईयर का खुशी आएगा। हम लोग को न्यू ईयर कोई ईयर नहीं दिख रहा है, बस हम लोग एक ही है आवाज है, री एग्जाम तो री एग्जाम। अच्छा, अभी तक कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से मिला कि नहीं? आश्वासन तो नहीं मिला है अभी तक, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं हर एग्जाम में धांधली होती है, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम लोग भी आपके साथ कैसे खड़े हो पाएंगे। इसलिए सब कोई मिलकर स्टूडेंट का एक आवाज बने, री एग्जाम तो री एग्जाम। अगर ये सफल होगा तो सबके लिए सफल होगा। इसलिए आप लोग से विनती है, या आप लोग आइए, भारी संख्या में आइए, और हम लोग भी कुछ टाइम दीजिए, बैठिए, और उनके परिवार फैमिली से कहेंगे कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। यही हम लोग से अपेक्षा है कि हर व्यक्ति को आकर यहाँ पे सपोर्ट करें हम लोग। क्या लगता है नए साल में कुछ उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है, हमको तो लग रहा है कि चाचा देखिए कब पलटी मारते हैं और कब हम लोग को आवाज को सुनते हैं। और उनको तो ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है, वो सोए हुए हैं, हम लोग को आवाज तो मालूम चल रहा होगा। तो छात्रों की व्याह को आप सुन रहे हैं कि लंबे समय से छात्र जो है, ये बीपीएससी छात्र अपने मांगों को लेकर जो है पटना की सड़कों पर करीब ठंड में डटे हुए हैं। और भी कुछ छात्रों से हम बात करने का प्रयास करेंगे इस संबंध में। हम लोग सबूत कहाँ से लाए? सीधी बात जवाब दे, हम लोग कहाँ से सबूत लाए? हम लोग आरोप लगाएंगे, आपसे दिखीजिए, दैट्स इट। और ऐसे नहीं, अपने अंदर नहीं, अपने अंदर ले करके और दबा दिए किसी फाइल को, नहीं। ये इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, ये सामने चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन पब्लिक डोमेन, एवरीथिंग शुड बी इन पब्लिक डोमेन। और अगर आप लोग नहीं दे सकते हैं तो माननीय न्यायालय, ठीक है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आप संविधान के गार्जियन हैं, ठीक है, आप ही हैं जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हम आपसे डिमांड करते हैं, ठीक है, वी आर डिमांडिंग, वी ऑल स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग एजुकेशनल रिफॉर्म, वी ऑल स्टूडेंट आर डिमांडिंग एजुकेशनल इंक्वायरी ऑन दैट वेरी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, खासकर बीपीएससी। अभी बीपीएससी पे इंक्वायरी होना ही चाहिए, इससे कम कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी। स्कैम है, करोड़ों का स्कैम है, मानेंगे ये लोग? अरे सबूत रख दिए मेज पे, अब भी इंक्वायरी नहीं बैठा सकते हो। ईओयू आर्थिक इकाई क्या वो संज्ञान नहीं ले सकती है? हम लोग लेकर के जाएंगे तभी लोगे। हम लोग डरते हैं, सच बताते हैं, मैं भी डर रहा हूँ, लेकिन आज नहीं डर रहा हूँ। कारण क्या है कि 15 दिन से प्रताड़ित हो गए हम लोग। एग्जामिनेशन से पहले 1 महीना प्रताड़ित किए, एग्जामिनेशन के बाद प्रताड़ित कर रहे हो। आगे जा करके बीएसएससी का एग्जामिनेशन है, रेलवे का एग्जामिनेशन होने वाला। अरे हर चीज में तो यही कर रहे हो, कहाँ जाए? एज खत्म हो रहा है हम लोग का। अरे एज खत्म की बात नहीं, हम लोग भीख मांग लेंगे यार, क्योंकि भीख ही मांगने लायक छोड़ दियो तुम लोग। हक मांगो, जहाँ हो वहीं से उठो। हैशटैग इंक्वायरी ऑन बीपीएससी, इंक्वायरी ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांगो, हाई कोर्ट से मांगो, पीएमओ से मांगो, लेकिन मांगो, जहां हो वहां मांगो। लेटर लिखो, जो चीज कर सकते हो वो करो, लेकिन मांगो अपना हक, क्योंकि ये तुम्हारा राइट है। इट्स अ ह्यूमन राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट। क्या बोले मूर्खों, जागो। घर में लोग बुला रहे हैं, मेरी माँ है केवल अकेले घर में लोग बुला रहे हैं, परिवार जन सारे बुला रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ बैठे हुए अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। और सच बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मरेंगे नहीं सोनू की तरह, क्योंकि सोनू बेचारा फ्रस्ट्रेटेड होके, तुम लोग कातिल हो, मार दियो सोनू को। और सोनू नहीं, वो हमारा भाई भी मारा गया। अरे सोचिए ना भाई, ये बीपीएससी की बात नहीं है, ये बीपीएससी की बात नहीं है। शिक्षा को खोखला कर दिया ये लोग।
हमको नहीं बनना है छात्र नेता, हमको अपना अधिकार दे दो, घर बैठेंगे, नौकरी करेंगे, इज्जत की नौकरी कमाएंगे, इज्जत का जिंदगी जिएंगे। फ्रस्ट्रेट होके नहीं बोल रहे हैं, सच में बोल रहे हैं, हृदय से आवाज निकल रहा है। न्यायालय प्लीज संज्ञान लीजिए, बोलिए तो हम लोग को 50 लेटर दे देते हैं तब संज्ञान लीजिए, लेकिन लीजिए क्योंकि ये नेताओं से, ये एग्जीक्यूटिव से, ये लेजिस्लेटिव से नहीं हो रहा है। आप हर चीज का संज्ञान ले सकते हैं, इसका भी संज्ञान लीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी वांट इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी से कुछ कम नहीं, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। अगर इंक्वायरी होगी, जितने भी बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं सारे के सारे सामने आएंगे, पर्दाफाश होगा। सब परिवार त्याग करके यहाँ पे रहेंगे, इतना कड़ाका के ठंड में रहेंगे। इनसे हम बात करने का प्रयास सीधे रूप से हुबहू करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? लंबे समय से आंदोलन में हैं आप लोग, क्या नए साल में सरकार आपकी बात मांगेगी, ऐसा कुछ लग रहा है? मानना तो चाहिए, बाकी देखते हैं। ऐसे सरकार ने भी अभी तक कुछ संकेत दिए नहीं है, लेकिन हम लोग भी मतलब आज तक मतलब जो चल रहा था, कल से हम लोग भी मतलब आप सड़क पे उतर जाएंगे। आप लोग का डेलीगेशन जो है बीपीएससी आयोग से सुने मिला था, तो कुछ आश्वासन वगैरह वहां से मिला कि नहीं? उन्होंने बस इतना कहा कि शांति बनाए रखिए, हम करते हैं बस ऐसा, लेकिन कुछ मिला नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। 48 घंटे से ज्यादा हो गया उस डेलीगेशन को मिले हुए, लिखित कुछ आश्वासन अभी तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। तो हम लोग भी मतलब आज ही तक वेट करेंगे, कल के बाद जो है हम लोग फिर से ऐसा कुछ गांधी मैदान में अभी सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा फिर से सारे छात्रों को एकत्रित किया जाए और फिर से मतलब ऐसा कुछ साथ संवाद टाइप से किया जाए। क्या लगता है? क्योंकि हम कुछ गलत मांग नहीं कर रहे, वो नॉर्मलाइजेशन जो लागू करना चाहते हैं हम इसके बहुत खिलाफ है। क्योंकि 2 पेपर लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन ऑटोमेटिक लागू होगा, ये आप भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। तो हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ करेंगे आंदोलन। आज ही तो वेट करेंगे, कल से हम लोग उतर जाएंगे सड़क पे।